आइए सुनते सृष्टि रचना में संत रामपाल जी महाराज आगे क्या बताते हैं। और आज से तुझे यहां से देश निकाला दे दिया है परमपिता परमेश्वर ने। सतलोक से निकाल दिया तुम्हारे को 21 ब्रह्मांड समेत दोनों, यहां से निकल जाओ तुम। इतना ही कहा था, उसी समय ये 21 ब्रह्मांड वहां से ऐसे चल पड़े जैसे विमान स्पीड पकड़ लेता है। और इस प्रकृति देवी से, दुर्गा से परमात्मा ने कहा कि बेटी तुमने अपने पैर पे आप कवाड़ा मारा है, अब तुम सब इच्छा से इसके साथ जा रहे हो और पिताजी के दिल से तुम उतर गई, क्योंकि वहां परमात्मा अपना रूप बदले हुए खड़े थे। अब तुम यहां नहीं रह सकते। 21 ब्रह्मांड सतलोक से चले और सतलोक से बाहरी अक्षेत्र से, सीमा से 16 शंख कोश, जैसे अरब खरब है, नील पद्म 10 पद्म, फिर शंख 10 शंख, ऐसे 16 शंख कोश। एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का होता है, 48 शंख किलोमीटर समझो। ये 21 ब्रह्मांड आगे। दर्शकों, आज तक भक्त समाज को अधूरा ज्ञान होने के कारण सृष्टि रचना की जानकारी सुनते समय अनेकों शंकाएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यहाँ आपको एक शंका यह भी हो सकती है कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सतलोक में कोई विकार नहीं है, तो फिर अक्षर पुरुष को क्रोध क्यों आया? हम सब आत्माएं काल निरंजन अर्थात अक्षर पुरुष पर मोहित क्यों हो गई? अक्षर पुरुष ने प्रकृति देवी के रूप पर मोहित होकर दुष्कर्म क्यों करना चाहा? ये सब विकार क्यों उत्पन्न हुए? दर्शकों, आपको बता दें कि सतपुरुष ने परीक्षा लेने के लिए व सबक सिखाने के लिए यह लीला की थी। परीक्षा में जो फेल हो गए उनको सतलोक से निकाल दिया। इसलिए अब सतलोक में निर्विकार परमात्मा के साथ निर्विकार आत्माएं रहती हैं। जैसे दूध से प्रथम मक्खन बनता है, फिर उसको गर्म किया जाता है। इस दौरान जो मैल निकलता है उसको अलग कर दिया जाता है। उसके बाद सिर्फ शुद्ध घी रह जाता है। यदि उस मैल को न निकाला जाए तो उस शुद्ध घी को भी खराब कर देता है। ठीक इसी प्रकार इस प्रक्रिया को समझें। अब ज्योत निरंजन ने सोचा कि जो मेरे साथ होना था वो तो हो चुका है और मैं यहाँ का फुल फ्लैज हो गया, इंडिपेंडेंट हूं, अब अपनी मर्जी चलाऊंगा। इसने फिर से उस दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार शुरू किया, श्री देवी के साथ। श्री देवी ने, दुर्गा ने फिर कहा कि ज्योत निरंजन यानी क्षर पुरुष, तू आंख खोल ले, देखो परमात्मा ने मुझे शक्ति दी है, वर्ड पावर दी है, शब्द शक्ति दी है। मैं वचन से जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी तेरे यहां संसार के लिए। तू ये मैथुन सृष्टि प्रारंभ मत कर। लेकिन ये नहीं माना। दुर्गा ने फिर याचना की कि देख, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन,